लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी में रिश्ते नाते अपने होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम पैसा ही आता है। इसीलिए पैसा बचाकर रखिए, क्योंकि वक्त आने पर पैसा ही आपको सहारा देगा। लेकिन झारखंड के एक आदिवासी परिवार की कहानी इस भरोसे को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। उनकी अपनी मेहनत का पैसा था, झारखंड ग्रामीण बैंक के उनके खाते में जमा था, लेकिन जब जिंदगी बचाने के लिए उसी पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वही पैसा काम नहीं आया। ये दर्दनाक कहानी है झारखंड के गिरिडीह जिले के बड़गढ़ गांव के रतन लकड़ा की। एक तरफ उनके पेंशन खाते में 8,000 रुपए की जमा रकम थी, दूसरी तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। और इसी बीच कहीं केवाईसी, कागज और सिस्टम की प्रक्रिया उनके रास्ते में खड़ी हो गई। नतीजा ये हुआ कि पैसा खाते में पड़ा रह गया और जिंदगी का पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। रतन लकड़ा इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ गए। जिंदगी और मौत के बीच महज कुछ हजार रुपयों का फासला रह गया। बैंक मैनेजर के कारण इनको पैसा नहीं मिला, जिसके वजह से इनका इलाज नहीं हुआ। आज ये पैसा के अभाव में मर गए, है ना। तो बैंक में हम लोग कह रहे हैं कि बैंक मैनेजर इनके हत्यारे हैं। इंसाफ दे रतन लकड़ा के साथ, इंसाफ करे। बताया जा रहा है कि कई महीनों तक रतन लकड़ा का परिवार उनके पेंशन खाते में जमा 8,000 रुपए निकालने के लिए केवाईसी पूरी कराने की कोशिश में बैंक के चक्कर लगाता रहा, ताकि उनका इलाज कराया जा सके। परिवार का कहना है कि केवाईसी की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से पैसे नहीं मिल सके और इलाज में देरी हुई। 75 साल के रतन लकड़ा चल बसे। इससे नाराज उनके परिजनों ने उनके शव को बैंक के बाहर रखकर प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस मामले में बैंक का भी पक्ष है। उनका कहना है कि इस मामले में पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया। केवाईसी का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको तो जानकारी है कि केवाईसी हो गया सर। तो पैसा क्यों निकला? पैसा के लिए तो आया नहीं है सर। पैसा के लिए यहाँ कोई आया नहीं। इस पूरी कहानी में सवाल सिर्फ ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल बड़ा ये है कि हमारा सिस्टम सिर्फ उस इंसान के लिए बना है क्या जो पढ़ा लिखा है और नियम समझता है, या फिर उस इंसान के लिए भी है जिसे अक्षर ज्ञान न हो या कम हो, और नियमों के बीच जब वो फंस जाए तो कौन उसके लिए संवेदनशील होगा। वैसे केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बैंकिंग सुरक्षा का जरूरी हिस्सा है। लेकिन जब यही प्रक्रिया किसी ऐसे इंसान के सामने आती है जो गांव में रहता है, जो तकनीक से पूरी तरह परिचित नहीं है, जिसके पास दस्तावेज जुटाने की अपनी सीमाएं हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिस्टम को सिर्फ नियम लागू करने हैं या नियमों को लागू करते समय इंसान के हालात भी देखने हैं। सरकार को इस बात का क्रेडिट जाता है कि भारत में करोड़ों लोग पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। जन धन खाते खुले, डिजिटल पेमेंट बढ़े, बैंकिंग गांव-गांव तक पहुंची। लेकिन क्या बैंक खाता खोल देना ही पर्याप्त है? असल चुनौती तो यह है कि जरूरत के वक्त आम आदमी अपने उस खाते तक आसानी से पहुंच रहा है या नहीं। क्योंकि गरीब आदमी के लिए बैंक में रखा पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, वो उसकी बीमारी का सहारा होता है। बच्चों की फीस होती है, बुजुर्गों की दवा होती है, मुश्किल वक्त की आखिरी उम्मीद होती है। यहाँ एक बड़ा सवाल सिस्टम से भी है। क्या इसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई तेज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या गंभीर बीमारी या जीवन संकट जैसी परिस्थितियों में बैंक ग्राहकों के लिए मदद का कोई आसान तंत्र डेवलप नहीं कर सकता? क्या बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल और नियम आधारित बनाने के साथ साथ मानवीय भी नहीं बनाया जाना चाहिए? किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ नियम कायदे तय करने से नहीं होती। उसकी परीक्षा उस वक्त में होती है जब कोई कमजोर इंसान मदद के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है।